राम राम। 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक शनि ग्रह वक्री होंगे। वक्री होने का अर्थ क्या है? जो काम शनि ग्रह के अधूरे छूट गए हैं उनको पूरा करना। हर एक राशि के अनुसार हर एक व्यक्ति को अब डबल फल मिलने वाले हैं। एक भाव उसके जिसमें शनिदेव चल रहे हैं और एक भाव उसके जिसमें शनिदेव पीछे गोचर से निकल के आए हैं। तो यह समय क्या फल मिलेगा 12 की 12 राशियों को इस समय में? शनिदेव का वक्री होना यह भी दर्शाता है कि आपके पूर्व जन्मों का फल भी इस समय में आपको मिले। तो 12 राशि वाले जातकों के लिए यह 138 दिन का समय कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी गई है। आप अपनी राशि अनुसार 138 दिन में शनि ग्रह की वक्री होने पर क्या फल मिलने वाले हैं, यह विस्तार से जान सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक शनि ग्रह वक्री होंगे। 138 दिनों के लिए क्या फल 12 राशियों के जीवन पर आने वाला है? सबसे पहले वक्री ग्रह को समझ लें। वक्री का अर्थ आप समझते हैं। वक्री का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा चलना या अपनी गति से, सामान्य गति से थोड़ा सा धीरे हो जाना। वैसे आमतौर पर टेढ़ा मेढ़ा चलना वक्र चाल कहा जाता है। वैसे ग्रहों की स्थिति में ऐसा होता नहीं है, ग्रह अपनी धुरी पर ही घूमते हैं। लेकिन आप दो साइकिल चलाने वालों की कल्पना करें, एक ही गति पर साइकिल चला रहे हैं। एक व्यक्ति साइकिल चलाते हुए थोड़ा धीमे हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति उससे आगे निकल जाता है और उसको लगता है वो पीछे रह गया, जबकि वह अपनी ही गति से आगे की तरफ ही आ रहा है, लेकिन उसको लगता है वो पीछे रह गया, वक्र हो गया, पीछे हो गया। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति को वक्री कहा जाता है, रेट्रोग्रेड। तो रेट्रोग्रेड जब भी कोई प्लैनेट होता है, खास तौर पर आज हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह की, तो यह आपके जीवन में क्या फल प्रकट करते हैं? देखिए, वक्री शनि के बारे में 2-3 चीजें बड़ी फेमस हैं जो ज्योतिष के ग्रंथों में कही जाती हैं। वक्री जब शनि होते हैं ना, तो पूर्व जन्म के शुभ व अशुभ फल आपके जीवन में प्रकट कर देते हैं, पहली चीज। और भाव के अनुसार वह फल प्रकट होते हैं जिस भाव में शनि है। ठीक है? मेरे दृष्टिकोण से आप वक्री ग्रह को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैं अपने घर से निकला, बहुत अपनी सामान्य गति से मैं अपने काम पर जा रहा था, मुझे याद आया कि मुझे घर से अपने वह सामान लेना था। तो आप देखेंगे आपको अपने आप आपकी जो गति है, चाहे कार चला रहे हैं चाहे आप बाइक चला रहे हैं, आपकी गति धीमी हो जाएगी। आपका थॉट प्रोसेस अपने घर में चला जाएगा और उस चीज़ के ऊपर केंद्रित हो जाएगा जो आपकी छूट गई है। ठीक है ना? मतलब विचारों का पीछे चले जाना और आपकी गति अपने आप अपने घर की तरफ वापस जाएगी। आप सामान लेंगे और आगे को चल पड़ेंगे जो आपका छूट गया है। या फिर आप क्या कहेंगे कि भाई मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, घर पे फ़ोन करता हूँ, अच्छा मेरा वो सामान यहाँ पर छूट गया, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, बड़ी धीमी गति से जा रहा हूँ, आप जल्दी से आके मुझे वो सामान डिलीवर कर दो। ठीक है? आपको वो सामान मिला और आप आगे चल पड़े। इसको इसी तरह से समझें, जब शनि कुंभ राशि में थे, उनके कुछ एक काम कुंभ राशि के जो छूट गए थे, मीन राशि में वक्री होने के बाद अब वह अधूरे काम पूरा करने के लिए शनि वापस वक्री होंगे। मतलब जो भी उनका कुंभ राशि में काम छूट गया था वह पूरा करेंगे। बड़ी सामान्य और साधारण सी बात है, इस चीज को समझें। ठीक है ना? अब हर एक राशि के अनुसार शनि अलग अलग भाव में गोचर करेंगे, है ना? तो अलग अलग भावों के अनुसार हर एक व्यक्ति की राशि पर उसका असर आएगा। तो यह 12 राशियों पर शनिदेव ने पिछले 2.5 साल में जो काम अधूरे छोड़े हैं, अब वह पूरा करने के लिए वापस आएंगे। ठीक है ना? तो हम 12 राशियों के अनुसार समझते हैं कि हर एक राशि में शनि वक्री होने के बाद 138 दिनों के लिए क्या फल प्रकट करने जा रहे हैं और हमें किस बात का ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले मेष राशि की बात कर रहे हैं।
मेष राशि में इस समय में शनि 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और जब यह वक्री होंगे तो इस भाव का फल भी साथ में प्रकट करेंगे और इस भाव का फल भी प्रकट करेंगे। जब भी शनिदेव यहां पर होते हैं इस भाव में, है ना, तो जीवन में अच्छे हालात जरूर लाते हैं। पैसों के मामले में व्यक्ति अच्छा धन कमाता है, अच्छा धन अर्जन करता है और जब ये यहां से इधर आ गए तो धन में थोड़ी सी असमानता आती है। व्यक्ति देखता है कि पैसे का फ्लो उतना नहीं रहा, थोड़ा कम हो गया, खर्च बढ़ गए, है ना, खर्च बढ़ गए, अब उस फ्लो से पैसा नहीं आ रहा। तो शनिदेव जैसे ही वक्री होंगे इस तारीख को, है ना, 138 दिनों के लिए, तो ये 138 दिन का जो समय होगा आपके जीवन में पैसे के रुके हुए काम को चला देगा। आपकी पेमेंट कहीं से अटकी है, मिल जाएगी। काम नहीं मिल रहा, काम मिलना शुरू हो जाएगा। काम की गति तेज हो जाएगी, लाभ बढ़ जाएगा, है ना। अगर आप इस समय में शनिदेव की 7.5 का जो कष्ट झेल रहे हैं, एक तरह से आप तनाव में हैं, तो अब राहत होगी 138 दिन के लिए। तो धन के मामले में अभी यह जो है शनिदेव मेष राशि वालों को अच्छा फल प्रकट करेंगे, कामनाओं की पूर्ति करेंगे। करना क्या है? करना यह है कि अपने आचरण को शुद्ध रखना है। नॉनवेज नहीं खाना है, तामसिक भोजन नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है, गरीब लोगों की मदद करनी है और जितना हो सके यह कोशिश करें कि मजदूर को कुछ ना कुछ खाना वगैरह खिलाते रहें। अगली राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि। वृषभ राशि में इस समय में लाभ भाव में शनि चल रहे हैं और वृषभ राशि वालों को शनि यहां आने का मतलब भी पता लग गया होगा। हर तरह से लाभ की स्थिति धीरे धीरे बन रही होगी, नई शुरुआत कोई ना कोई करने की तरफ बढ़ रहे होंगे। और यहां पर यह शनि कर्म भाव से इधर आए हैं। कर्म भाव यानी कि आपके कामकाज की कोई नई शुरुआत। तो यहां पर शनि ने जो शुरुआत आपके कामकाज को शुरू करवाकर आपको दी थी, वह अच्छे से अगर इस समय में नहीं चल पा रही, तो यह शनि यहां पर आकर 138 दिनों के लिए आपको लाभ देंगे। ठीक है ना, 138 डेज के लिए। कब तक? 28 नवंबर तक। तो यहां पर आपको शनि लाभ देने की कोशिश करेंगे। मतलब कहां पर? आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में लाभ होगा। हाँ, पिता की सेहत को लेकर, माता की सेहत को लेकर इस समय में आपको चिंताएं भी रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपका जो कह सकता हूँ कि कार्यस्थल, है ना, कार्यस्थल था, वहाँ पर एक अच्छा वातावरण आपकी लेबर के द्वारा, आपके सहयोगियों के द्वारा अगर आप नौकरी करते हैं तो वो दिखाई देगा। इस समय में आपको क्या करना है? काली गाय को हरा चारा खिलाने की कोशिश करें, शुक्रवार के दिन बेस्ट है। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि में इस समय में शनि यहाँ चल रहे हैं और बाद में यहाँ पर फल प्रकट करेंगे, ठीक है ना, इस भाव में। तो यह भाव आपका भाग्य का भाव है। शनिदेव भाग्य में आने के बाद यहाँ पर लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाते हैं। अगर आपकी कोई लंबी दूरी की यात्रा रुकी हुई है, आप विदेश जाना चाहते हैं, तो यह शनिदेव आपके विदेश जाने के रास्ते खोल देंगे इस समय में। इस समय में इसके अलावा आपको अपने ससुराल वालों से भी धन प्राप्ति के अवसर पैदा कर देंगे। ऐसे हालात इस समय में शनिदेव बनाएंगे। और जो भाग्य की एक वृद्धि देखी जाती है, मान लीजिए भाग्य की वृद्धि होती क्या है? भाग्यवान हम किसे कहते हैं? जिसके पास मकान हो, वाहन हो, गाड़ी हो, है ना, बंगला हो और अच्छा जीवन साथी हो। तो यह सभी कामनाएं यहाँ पर यह शनिदेव पूरी करेंगे। तो यह मिथुन राशि के लिए सारे फल प्रकट करेंगे शनिदेव। यहाँ पर हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए शनिदेव इस समय में भाग्य भाव में है, भाग्य को बनाने का काम कर रहे हैं इस समय में, ठीक है ना। भाग्य के संबंध में मकान, भूमि, वाहन हो, शादी ना हुई हो तो उसके संबंध में अच्छे परिणाम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर अब इनका असर दोबारा से आएगा। अष्टम भाव, अगर आप किसी रिसर्च के काम में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ससुराल से कुछ ना कुछ मिलने वाला है, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। सेहत के लिए अच्छा समय नहीं है। यहाँ पर सेहत के मामले में आपको शनिदेव थोड़ी रुकावटें देंगे और आपके बनते हुए कामों को भी यहाँ पर शनिदेव स्लो कर देंगे, क्योंकि शनिदेव का अष्टम भाव में आ जाना रुकावटों को भी दर्शाता है। तो जीवन में जो अभी आपने राहत की सांस ली थी ना,
वह फिर से आपको परेशानी की तरफ ले जाते हुए दिखाई देंगे और रुकावटों से एक बार आपका सामना फिर से होगा। यहाँ पर आपको किस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर यह ध्यान रखें कि आप काली उड़द की दाल किसी भी लंगर भंडारे में अगर देते हैं तो अच्छा रहेगा। और मिथुन राशि के लिए उपाय के तौर पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, ये छूट गया था उपाय इनका, ठीक है ना, तो यहाँ पर यह चल सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें, मजदूरों से कर्क राशि वाले इस समय में बिल्कुल भी वाद विवाद ना करें, बुजुर्गों से इस समय में बिल्कुल भी वाद विवाद ना करें। अब चलते हैं हम सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि में शनिदेव अष्टम भाव में चल रहे हैं और इनका यह भाव का फल यहाँ पर प्रकट होगा। तो जीवन साथी से प्रभावित है यह भाव जीवन साथी से प्रभावित होने के कारण आपके जीवन साथी से कुछ एक जो मन मुटाव थे ना, शनिदेव यहाँ पर वह खत्म करने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर राहु भी इस समय में ट्रांजिट में चल रहे हैं और शनिदेव उनका प्रभाव लेकर आपको दृष्ट करेंगे, आपकी माता को दृष्ट करेंगे और जीवन साथी को प्रभावित करेंगे। तो इस समय में सेहत को लेकर कुछ एक परेशानियां बन सकती है, लेकिन साथ साथ में भूमि मकान के जो काम आपके अटके पड़े हैं, लंबे समय से पैसे अटके पड़े हैं, वह भी आपको वापस दिलवाने का काम सिंह राशि वालों को करेंगे। यह समझ के चलें सिंह राशि वाले। उपाय के तौर पर सिंह राशि वाले इस समय में क्या कर सकते हैं, गाय को सफ़ेद जवार शुक्रवार के दिन खिला के आते हैं सुबह के समय, तो सबसे बढ़िया। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के इस समय में यह शनि कहाँ चल रहे हैं, सप्तम भाव में, और इनका फल अब आएगा यहाँ से इनका फल आने के कारण कोई लड़ाई झगड़ा कलेश वाद विवाद जो भी हो, इससे बचकर रहिएगा। शनिदेव आपको ऐसी चीज़ों में इस समय में डाल सकते हैं। और अगर आप कोई बैंक लोन लेना चाहते हैं तो वो दिलवा देंगे, अगर उतारना चाहते हैं, उतर नहीं रहा लंबे समय से, तो यह भी काम आपके लिए शनिदेव कर देंगे। शत्रुओं को इस समय में शांत रखेंगे, लेकिन आपको भी अपनी जुबान इस समय में बंद रखनी होगी। यह ध्यान रखें, शनिदेव के लिए यहाँ पर शरीर पर किसी प्रकार का भी चमड़ा धारण ना करें तो बेहतर होगा। तुला राशि के लिए यहाँ पर शनिदेव चल रहे हैं छठे भाव में शनि अब फल प्रकट करेंगे इस भाव का। तो होगा क्या, आपके संतान के संबंध में जो एक काम रुके हुए थे वो पूरे होंगे। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो बच्चा आने का अवसर बनेगा। अगर आप पिता हैं, बच्चों के प्रति आप चिंतित हैं उनके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुला राशि वालों के बच्चों का इस समय में भाग्य भी बन जाएगा, है ना। और अगर आप स्टडी को लेकर कंफ्यूज हुए पड़े हैं तो यहाँ पर इस समय में शनिदेव कोई ना कोई रास्ता आपकी स्टडी को लेकर निकाल देंगे, अगर आप विद्यार्थी हैं। हाँ, ये ध्यान ज़रूर रखिएगा, पेट की गड़बड़ियाँ कुछ एक दर्शाएंगे और आपको शेयर बाजार से इस समय में बच के चलना चाहिए, ठीक है ना, वहाँ कुछ हानि कर सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि में शनिदेव पंचम भाव में है, तो चौथे भाव में इनका प्रभाव दिखेगा। चौथा भाव माता का है, माता को शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, आपको सेहत की परेशानी दे सकते हैं, घर में कुछ एक रिपेयर का काम आपके चलवा सकते हैं, जो कि काम आपका काफ़ी पिछले लंबे समय से अगर रुक रखा है, आपका घर का काम नहीं हो पा रहा, तो वो करवा देंगे। अगर आपके जीवन में मकान बना ही नहीं अभी तक, तो मकान को बनाने का भी योग पैदा कर देंगे। मैंने आपको कहा ना, शनिदेव आपको हमेशा जो आपका पीछे छूट गया है उसको दिलवाने का काम करते हैं, या पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं ना, शुभ या अशुभ, उनको प्रकट कर देते हैं। तो आपके जीवन में इस समय में भूमि मकान वाहन धन और माता को लेकर चिंता रहेगी, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रख के चलिएगा। धनु राशि की बात करते हैं। यहाँ पर शनिदेव चौथे भाव में चल रहे हैं, वक्री होंगे तो इस भाव का फल देंगे। भाइयों से वाद विवाद करने से बचें, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करने से बचें। इस समय में अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा रखें, और आपका कोई भी काम कम्युनिकेशन से जुड़ा है तो बिल्कुल संभल कर चले, यहाँ पर खराबियाँ आ सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में चिंता है और आप में आलस्य ज़रूर देंगे यहाँ पर शनिदेव, तो अपने को चुस्त दुरुस्त बना के रखें, इस समय में यही बेहतर रहेगा। और हाँ, इस समय में हनुमान जी की आराधना करना ये शुभ रहेगा। और यहाँ पर जो उपाय छूटा है,
यहाँ पर उपाय के तौर पर तामसिक भोजन ना खाएं। वृश्चिक राशि वाले यह भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए इस समय शनिदेव तीसरे भाव में है, लेकिन फल मिलेंगे यहाँ पर। तो धन के मामले आपके लिए सुधरेंगे। अगर आपकी कोई पुश्तैनी ज़मीन में हिस्सा रहता है, पैसे का कोई लेन देन रहता है, तो वो पूरा होगा। ससुराल से लाभ मिलेगा। इस समय में अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, वह भी आपकी तरफ आकर्षित होगा। पैसा वापस मिलने के भी योग बनेंगे। हाँ, वाणी में थोड़ी खराबी रह सकती है, तामसिक आदतों की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, तो तामसिक आदतों से बचेंगे तो बेहतर होगा। मुख्यतः यहाँ पर शनिदेव का आना भाग्य के लिए, पैसों के लिए अच्छा है, लेकिन परिवार से कटा कटा महसूस जरूर कर सकते हैं इस समय में आप। यहां पर बात करते हैं शनिदेव की कुंभ राशि के अनुसार। कुंभ राशि वालों को शनिदेव यहां का फल प्रकट करेंगे। होगा क्या? सेहत के मामले में सावधानियां, और जीवन में आप अपने कुछ एक बड़े बदलाव करने की तरफ बढ़ेंगे। आपको लगेगा कि जो मैं अपना लाइफस्टाइल अपना के चला हुआ हूं ना, इसमें बदलाव करने चाहिए। जैसे कई लोग अत्यधिक खाते हैं, आराम अधिक पसंद करते हैं, मेहनत करना पसंद नहीं करते, है ना। तो यह सब चीज़ें इस समय में शनिदेव आपकी छुड़वाएंगे और आपको मेहनत की तरफ अग्रसर करेंगे, और जीवन में कई चीज़ें आप प्राप्त करने की तरफ बढ़ेंगे। शनिदेव का एक काम होता है कि किसी चीज़ को भी आपको प्राप्त करवाने के लिए ना थोड़ा सा कई बार रोकते भी हैं, बाधाएं भी देते हैं, क्योंकि ये पूर्व जन्म के पुण्य और पाप हैं। तो जितने भी पाप हैं वो बाधाएं बन के आपके कामों के आगे आ जाते हैं और जीवन में काम वो रुकते हैं। तो इस समय में यह चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी, लेकिन मुख्यतः इनके लिए शुभ ही रहने वाला है। कुछ एक परिवर्तन, कुछ एक बदलाव आप अगर अपने आप में करते हैं तो अच्छा है, वह आपके लिए शुभ होगा, ऐसा शनिदेव करवाएंगे भी। और इस समय में पिता के लिए समय थोड़ा चिंताजनक है, ध्यान लेके चलें, सेहत के बारे में ख्याल रखें। 12वें भाव के शनि मीन राशि वालों के लिए क्या फल देंगे? खर्चों की अधिकता देखी जाएगी। आप देखेंगे आपके धन चाहे कम आ रहा है कमाने में, लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण आपको लोन भी हो सकता है लेना पड़े, या इधर उधर से पैसे पकड़ने पड़े। तो खर्चों की अधिकता, हॉस्पिटलाइज मतलब घर में किसी की सेहत की परेशानी बन जाना, ऐसे कुछ ना कुछ फल इस समय में शनिदेव आपके जीवन में प्रकट कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ी सी चिंताएं इस समय में पैसों के खर्च के मामले में मीन राशि वालों को रह सकती है। तो पहले कुंभ राशि की बात कर दूं, उपाय के तौर पर इनको काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए इस समय में, ये ध्यान रखें। मीन राशि वालों को उपाय के तौर पर गाय की सेवा करनी बढ़िया है। इस समय में अगर आप यह करके चलते हैं तो बहुत बढ़िया। हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो 13 जुलाई से 28 नवंबर तक इन 12 राशियों पर शनिदेव के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी गई है। ऐसी आशा करता हूं यह जानकारी आपके काम आएगी। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।